ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। हमने कुछ दिन पहले भगवान के 4 विशेष गुण के विषय में चर्चा कर रहे हैं कुछ दिनों से, जो अन्य उनके अवतारों में नहीं है। तो वो 4 विशेष गुण ऑलरेडी हम 2 विशेष गुणों की चर्चा कर चुके हैं, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी। आज हम चर्चा करेंगे वेणु माधुरी के विषय में। भगवान का ये बहुत ही एक विशिष्ट गुण है और बहुत अति सुंदर वेणु के विषय में हमें यहाँ देखने मिलेगा। तो यहाँ कहा गया है श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर रसीली तान जो है, ये तीनों लोगों को आकर्षित करती है। तीनों लोक, 3 वर्ल्ड, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, इस ब्रह्मांड के 14 भुवनों को आकर्षित करती है, ऐसा कहा गया है। यस। और जितने भी वाद्य क्रिएट हुए हैं, जैसे तंबूरा कहो, हारमोनियम कहो, अन्य कई प्रकार के भी वाद्य, वीणा कहो, ये सब जो है सारे वाद्यों का जो सुर है, बांसुरी के सुर के सामने एक कण इतना मात्र भी नहीं है। इतना मतलब कंपैरिजन जो है, कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो और कितना भी सुंदर क्यों न बजाया जाए ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, फिर भी वेणु या बांसुरी जो है भगवान जो बजाते हैं, उनका एक अन्य सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एक कण भी नहीं है बांसुरी के सामने, वेणु के सामने। इतना मधुर और रस उत्पन्न करता है हृदय में। वेणु जो है जब भगवान बजाते हैं, जड़ व चेतन वस्तु का स्वभाव पलट जाता है। पलट जाता है मतलब क्या है? जो चेतन वस्तु है, हिलती है, वो स्तब्ध हो जाती है, पत्थर के जैसा हो जाती है, और पत्थर जो है पिघल कर चलने लगती है। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो प्रत्येक, वो जड़ हो या चेतन हो, ये वस्तु का स्वभाव बदलता है जब वेणु बज जाती है या बांसुरी बज जाती है। भगवान जब इसे बजाते हैं, जड़ और चेतन वस्तु का स्वभाव उल्टा हो जाता है। कहने का तात्पर्य, जड़ वस्तु चेतना बन जाती है, पिघल कर चलने लगती है, हिलने लगती है, बहने लगती है, और चलने वाली वस्तु जो चेतना है, हिलने वाली है, वो स्तब्ध होकर पत्थर के जैसा बन जाता है। तो
तो यहाँ ऐसा कहा गया है, प्रत्येक ब्रजवासी, चाहे वो गोप हो या गोपी हो, पशु हो या पक्षी हो, हाँ, पेड़ हो या पौधे हो, नदी हो या पर्वत हो, श्री कृष्ण की वंशी के रसामृत से प्रेम करता है। भगवान के ये वेणु जो बजती है, प्रत्येक वस्तु हो, हाँ, तो भगवान के इस वेणु से जब बजती है, उससे, उस मधुरता से ये प्रेम करते हैं, उस मधुर ध्वनि को प्रेम करते हैं, सब आकर्षित हो जाते हैं और खींचे चले आते हैं। ये वेणु की मधुरता है। हम देखते हैं कभी भगवान जब वेणु बजाते हैं किसी पर्वत पर खड़े रहकर, पत्थर, तो पत्थर पिघल जाता है, वहां पे भगवान के चरण चिन्ह या चरण, हाँ, चरण बन जाते हैं। पत्थर पिघल जाता है तो चरण बन जाते हैं। दर्शन करते हैं कि नहीं? हम करते हैं ना, हाँ, भगवान के चरण पत्थर के ऊपर। तो इस तरह से तो शिलाएं जो है, हाँ, वो गल जाती है, मुलायम बन जाती है और स्टैंप जैसा ऐसा हो जाता है। तो यहाँ जब गोपियां उस मुरली के रागों में अपने चतुराई से परिवेष्टि पाती है, यहाँ ऐसा कहा गया है कि भगवान गोपियों के एक एक नाम लेते हैं। जब वेणु बजाते हैं तो वेणु के माध्यम से, उस ध्वनि से गोपियों का नाम निकलता है और वो गोपी दौड़ी चली आती है। अभी ऑफ कोर्स वैसे यहाँ पे वेणु माधुरी कहा गया है। वेणु माधुरी, माधुरी मतलब मैं समझा दिया है, मधुरता या मधु से ये शब्द उत्पन्न हुआ है। मधु मतलब मध, हनी, जो गाढ़ है, स्वीट है। तो वेणु का अर्थ यहाँ पे, वेणु माधुरी का अर्थ है वेणु, बांसुरी और मुरली। तो दिखने में एक ही दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें भेद है। वेणु जो है, हाँ, वो बहुत जाड़ी होती है। उसकी बैम्बू जो है, उसका बाम्बू लकड़ी जो है, वो जाड़ा होता है और उसमें 8 होल होते हैं, 8+1, सॉरी 9, 8+1, 8 जो है उंगलियों से चलाने के लिए और एक धुन निकालने के लिए, फूंक मारने के लिए, वेणु। और उसके होल्स जो है, उसके छिद्र जो है, बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और वो 12 उंगलियों इतना बड़ा होता है। 12 उंगलियां, 12 उंगलियां मतलब ये 8, हाँ, और दूसरे 4, इतने बड़ी, इसके अंदर 8+1 छिद्र होते हैं। मुरली जो है वो 2 हाथ बड़ा होता है, 2 हाथ, हाथ मतलब इतना, 2 हाथ बड़ा होता है ऐसा, पर वो 4 ही छिद्र के होते हैं। 1+4, सॉरी 3 मुरली। और बंसी जो है, बांसुरी जो है, ये 6+1, 7 छिद्रों का होता है। एक छिद्र होठों के पास और बाकी जो है छिद्र 6 वो हाथों से उंगलियां नच ये करने के लिए। और वो बड़ा पतला बैम्बू होता है। हालांकि ये पतला बाम्बू जो है, ये नॉर्थ इंडिया में आपको देखने मिलेगा। जाड़ा बाम्बू जो है वो साउथ इंडिया में देखने मिलेगा। पतला बैम्बू होता है और उसके छिद्र जो है, हाँ, ये करीबन 12 से 17 फिंगर्स, ये भी बड़ा होता है। 17 फिंगर्स समझो, ये भी इतना बड़ा होता है। मतलब सबसे
बड़ा और लंबा जो है वो है मुरली, जिसमें 1+3 छिद्र होता है। आई एम जस्ट गिविंग ए जनरल इंस्ट्रक्शन, मतलब समझ में आया आपको मुरली क्या है, बांसुरी क्या है, ये मतलब बंसी क्या है, और वेणु क्या है। तो यहाँ इस वेणु से या मुरली से या बांसुरी से जो है, यहाँ कहा गया है श्री कृष्ण के वेणु से 8 भिन्न भिन्न प्रकार के धुन निर्गत होती है, या मतलब बजती है। भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब 8 भिन्न भिन्न प्रकार के, मे बी इट इज अ बेसिक 8 भिन्न प्रकार के, और सब प्रकार भी होना चाहिए। तो सबसे प्रथम जो है भगवान जब बजाते हैं तो शिवजी का ध्यान भंग हो जाता है और ब्रह्मा स्तब्ध होकर अपने कमल फूल पर बैठ जाते हैं और ध्यान से उस वेणु को सुनने लगते हैं, जैसा कुछ संदेश हो, उनके लिए कुछ आज्ञा हो सकता है उनके ऊपर कृपा हो। सो दे बिकम अटेंटिव। शिवजी की डमरू जो है बजना बंद हो जाता है। सेकेंड इज, बहती यमुना को जब वेणु बजाते हैं तो भगवान के वेणु से यमुना उल्टी बहने लगती है, मतलब वापस आने लगती है। जो ब्रिज से बाहर जाती है ना, वृंदावन से जो बाहर निकलती है वो वापस ऐसे आने लगती है। तो यमुना उल्टी बहने लगती है जब भगवान बजाते हैं बांसुरी, वेणु बजाते हैं। दैट मीन्स इस बांसुरी से वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, या स्तब्ध कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। महाभारत के समय जब भगवान और अर्जुन के बीच में वार्तालाप, भगवत गीता का उपदेश चल रहा था, उस समय पूरा समय स्तब्ध हो गया था, सारे लोग स्तब्ध हो गए थे। सिर्फ 2 ही व्यक्ति हिलते हुए दिख रहे थे, बाकी सब लाइक स्टैचू। समय रुक गया था और यहाँ समय चल रहा था। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, ये वेणु के कारण है। तो जस्ट लाइक दैट, तो यमुना उल्टी बहने लगती है। इसका अर्थ है, हाँ, तो समय को रोका जा सकता है, भगवान रोकते हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कभी कभी आप ये खोज निकला है, देयर इज सम मशीन यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन गो इन पास्ट 5000 years बैक। ऐसा हम देखने मिलते हैं, है ना, सुनने, आई डोंट नो, बट सी दिस इज कमिंग फ्रॉम हियर। जो भी साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, ये करते हैं, ये सब यहाँ से आता है, कुछ नया नहीं है। सो तीसरा धुन ऐसा कहा गया है कि पूर्णिमा का चंद्र मूव होना, मतलब एक दिशा से दूसरे दिशा जो जाता है वो स्तब्ध होकर वहां पे रह जाता है। खास करके शरद के समय, भगवान के रास लीला के समय, चंद्रमा पूर्ण पूर्णिमा जो है, हाँ, वो स्तब्ध हो जाता है, भगवान के रास लीला में सहायता करता है, वहीं रहकर कूलनेस देता है, ऐसा कहा। और चौथा धुन जो है, गैया आकर्षित हो जाती है और भगवान के पास चली आती है। दिस मीन्स व्हेन भगवान जब गैया चराने जाते हैं और गैया चर रही है और समय हो जाने के उपरांत जब गैयों को वापस लेना है, तो भगवान बांसुरी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं और एक एक गैया का नाम लेकर बुलाते हैं। इज ही प्रेजेंट? यस, सब लोग प्रेजेंट। भगवान के बांसुरी से नाम निकलते हैं गैयों का,
और वो प्रेजेंट एब्सेंट बोलने लगते हैं। यस आई एम हियर, मैं आ गया। सारे गैया जब आ जाते तो भगवान वापस अपने घर लौट जाते हैं। और पांचवा जो है, पांचवा जब धुन बजता है तो गोपियां दौड़े चली आती है, सारा अपना काम छोड़ के। छठवा जो है, शरद जैसे ऋतु को कायम के लिए आ जाता है, क्योंकि उससे कई फल फूल निकलते हैं और वातावरण को बड़ा सुंदर बनाया जाता है। इन शॉर्ट, ऋतुओं को कंट्रोल, जो जब चाहिए कोई लीला करना है तो वो ऋतु वहां पे आ जाएगा। उस लीला के अनुसार ऋतु, सीजन्स चेंज हो जाते हैं। रास लीला के में समय शरद ऋतु आ जाती है, या अन्य कोई समय लीला के समय अन्य ऋतु। जिस तरह से इस पृथ्वी पर या भौतिक जगत में टाइम है, समय है, जिसको हम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कहते हैं। अभी जो भी हो गया चला गया, अब जो हो रहा है दैट इज प्रेजेंट, फिर बाद में जो होगा भविष्य, फ्यूचर। पर आध्यात्मिक जगत में टाइम ऐसा नहीं है। ऋतु कभी भी भगवान कोई भी ऋतु को बुला सकते हैं, चंद्रमा को रोक सकते हैं। देयर इज नो सच टाइम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सातवां जो है, अनेक प्रकार के फूलों में, फलों में सुगंध, स्वाद। अभी भी ऐसा भी है कि सारे ऋतु एकत्र हो जाते हैं, सारे ऋतु एकत्र आ जाते हैं एक ही समय। तो भगवान यहाँ एक ऋतु से चल रहे तो दूसरे ऋतु में चले जाते हैं, तीसरे ऋतु में, चौथे ऋतु में, while is walking। आप देख सकते हैं कि वेणु कितना मधुर है, कितनी भगवान की एकदम क्लोजेस्ट सर्विस है। भगवान के होठों को चूम लेता है वेणु। यहाँ तक कि ये वेणु, ये बांसुरी को देखकर गोपियां भी जल जाती है कि भगवान के कितने निकट रहते हैं ये। हर हमेशा अपने होठों को लगाते हैं भगवान। कितना प्रेम करते होंगे, कितना स्नेह करते होंगे। तो इस तरह से जब एक स्पेशल धुन जो है जब बजाते हैं तो उसमें सिर्फ राधा का नाम निकलता है। और जब राधा का नाम निकलता है तो राधा इतनी विचलित हो जाती है, पागल हो जाती है, ये धुन को सुनकर इतनी आकर्षित हो जाती है कि वो पैरों में अलता लगाने की जगह आंखों में अलता लगाती है, आंखों में काजल लगाने की जगह पैरों में काजल लग जाता है, हाथों में कंकण पहनने की जगह पायल पहनती है और पैरों में पायल पहनने की जगह कंकण पहनती है। दुपट्टा उल्टा सुल्टा हो जाता है, ऊपर नीचे वस्त्र पहनकर इतना विचलित होकर भगवान के प्रति भागे दौड़े चली आती है। So these are 8 special tunes। यहां तक कि एंटायर क्रिएशन जो है, वो मटेरियल हो, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक हो, वो वेणु के माध्यम से क्रिएट हुआ है, मुरली के माध्यम से क्रिएट हुआ है, बांसुरी के माध्यम से क्रिएट हुआ है। चर अचर जगत सब कुछ। ऐसा भागवतम में पढ़ने आता है कि व्यासदेव जो है सबसे प्रथम भागवतम रचना करने से पहले कैसे किया जाए, इस भौतिक जगत के पापी लोगों को किस तरह से आध्यात्मिक जगत में लेकर जा सकते हैं, कैसी सीढ़ी होगी, वो भागवतम सीढ़ी है। वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भागवतम ये सीढ़ी है।
तो इससे पहले वो ध्यान किए, जब नारद मुनि का आदेश हुआ तो व्यासदेव ध्यान किए। सो ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम एंटायर क्रिएशन में उन्हें सर्वप्रथम क्या देखा, तो भगवान श्री कृष्ण वेणु बजा रहे हैं। एंड देन डीप मेडिटेशन किए, तो फिर भगवान के अंदर उनको आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत नीचे ये दिखा। और जब भौतिक जगत में उन्होंने और भी क्लोजअप मैग्निफाई किए, तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, प्रत्येक जीव दुख भोग रहा है। और आध्यात्मिक जगत में जब व्यासदेव देखे तो प्रत्येक जीव आनंद भोग रहा है। तो फिर तब उन्होंने ये सोचा कि इन जो दुख भोगने वाले जीव जो है वो आनंद, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद आनंद उन्हें प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने एक ब्रिज बांधा जिसको हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं, जिसको पढ़कर वो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो ये सारा एंटायर क्रिएशन जो है भगवान अपने वेणु से, यस, व्यासदेव सबसे प्रथम कृष्ण को देखते हैं और वेणु बजाते हो, देन वो अंदर और डीप जाते हैं कृष्ण के अंदर, तब जाके ये सारा चीज दर्शन होता है उनको। सो दिस इज ये वेणु माधुरी। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में यहाँ पे गोपियां चर्चा कर रही है। तो यहाँ लिखा गया है, मैं एज इट इज पढ़ता हूं उसे। हे सती यशोदा माता, गौओं को चराने की कला में निपुण आपके लाडले ने वंशी बजाने के कई शैलियां खोज निकाली है। अनेक प्रकार के शैलियां, वेणु, बांसुरी और मुरली बजाने की शैलियां, अनेक प्रकार के धुन वो देख रहे हैं। आपके लाडले जो है कृष्ण गैयों को चराने जाते हैं, तो ये जब बंसी बजाते हैं तो अनेक प्रकार के धुन खोज निकाले, अनलिमिटेड। तब जब वह अपने बिंब सदृश होठों पर अपनी बंसी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है, तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य प्रमुख देवता मोहित हो जाते हैं। परम विद्वान अधिकारी होते हुए भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते। वेणु से मधुर धुन बजने वाला जो है उसका सार निश्चित नहीं कर पाते, इसीलिए सभी के सर उनके चरणों में झुका रहता है। सारे बड़े बड़े लोग जब वेणु बजाते हैं भगवान, तो सारे अपना सर झुकाकर नमन करने लगते हैं। ये वेणु माधुरी। ये मत समझिए कि आलू चालू व्यक्ति भी जो अपना बांसुरी बजाते हैं, वी कैन सी दैट ग्रेट पीपल, इस भौतिक जगत में बांसुरी बजाने वाले बड़े बड़े ऐसे विद्वान संगीतकार होंगे, बट भगवान के वेणु के सामने वो कण के बराबर भी नहीं है। तो ये भौतिक जगत में बजाते हुए लोगों को देखकर हम इतने मोहित हो जाते हैं, ये सिर्फ कण का कण है आध्यात्मिक जगत के वेणु का, भगवान जब बजाते, ये है वेणु माधुरी। सो कल हम देखेंगे रूप माधुरी। तो 4 भगवान के विशिष्ट गुण हैं जो अन्य भगवान के अवतारों में, राम कहो, नारायण कहो या व्हाटएवर जो भी अवतार है, अनेक अनलिमिटेड अवतार, वो सब जो है 60 गुणों से ही सुशोभित है। ये 4 जो एक्स्ट्रा गुण है, स्पेशल क्वालिटीज है, दैट इज ओनली इन कृष्णा हु इज इन वृंदावन, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरि नाम संकीर्तन की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।